हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को बताऊंगा एडू कार्ड जो है, आप लोगों की एडू कार्ड की प्रयास बुक हम लोग आपको करवा रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को हम लोग जो है इंग्लिश करवा रहे हैं। डे वाइज जो है आप लोगों को करवा रहे हैं। दिगराज सर और प्रशांत भैया ने बुक को लिखा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बुक होने वाली है। जल्दी जल्दी वीडियो को आगे करेंगे। डे 1 हम लोग कर चुके हैं, डे 2 कर चुके हैं, डे 3 कर चुके हैं, इसके अलावा डे 4 कर चुके हैं। तो डे 5 जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। डे 5 में आप लोगों का जो है एनालिटिकल पैराग्राफ हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से आप लोगों का जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे। डे 5 जो है हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लिटरेचर जो है मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा, और जिन भी स्टूडेंट को बुक को बाय करना है वो जाके बाय कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, डिस्काउंटेड प्राइस का। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बुक में। और जो है आप लोगों को स्पीड में जो है फास्ट डिलीवरी हो जाएगी। फास्ट डिलीवरी चाहिए तो आप हमारे लिंक से परचेस कर सकते हो। 2-3 दिन पहले आपको मिल जाएगा, जो भी आप लोगों को डेट दिखा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जाके परचेस कर सकते हो। मैथ्स में आप लोगों को 5 से 10 दिन का गैप दे रखा है। 10 दिन का आपको गैप दे रखा है मैथ्स में, तो आप लोग मैथ्स के लिए ले सकते हो। साइंस में भी आपको जो है 5 दिन का गैप है, तो साइंस के लिए ले सकते हो। एसएसटी में आप लोगों को 5 दिन का गैप है, तो वहां पे आप लोग इजीली जो है इस बुक को सॉल्व कर सकते हो। लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ आप लोगों को जो है बता रखा है किस तरह का आप लोगों का एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको एक जो है दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन बी में आप लोगों का आता है, 5 मार्क्स का आता है। बात करें एनालिटिकल जो पैराग्राफ होते हैं उसमें आप लोगों को किस बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। देखो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो कैसे आप लोगों को लिखना होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। आप लोगों को कुछ पैराग्राफ दे रखा होता है, मतलब कुछ लाइंस दे रखी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को डिटेल ऑन अ लेवल, तो इस तरह से आप लोगों को कुछ डिटेल दी रहती है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को एक क्या लिखना होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो किस बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं ये आप लोग देखो। सबसे पहले आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, इफेक्टिव स्टाइल, ऑर्डरली सीक्वेंस, सिंगल पैराग्राफ स्ट्रक्चर, फॉर्मल टोन एंड फंक्शनलिटी, फंक्शनल वोकेबलरी, ये आप लोगों का ध्यान रखना है। पैराग्राफ क्या होना चाहिए आप लोगों का, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, फॉर्मल टोन होना चाहिए। जो आप लोगों का पैराग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंडेंट होना चाहिए, मतलब आप लोगों का एक तरफ से ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों का कहीं भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को देखो ये पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा इस टाइप से। ये पैराग्राफ किस तरह से आप लोगों को दे रखा है, यहाँ पे इंडेंट फॉर्म में आपको दे रखा है। ये देखो जो स्टार्टिंग है पैराग्राफ की वो कैसे हो रही है, एक ही साइड से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। तो इंडेंट का भी आपको ध्यान रखना है, इंडेंट का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप लोगों का जो रहेगा पैराग्राफ स्ट्रक्चर पे ध्यान रहेगा, फॉर्मल टोन होना चाहिए, और जो आप लोगों का होना चाहिए सिंगल पैराग्राफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंक्शनल वोकेबलरी होनी चाहिए। तो ये 2 मार्क्स का हो गया। एक्यूरेसी के 1 मार्क्स है, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर। और कंटेंट जो आप लोगों ने लिखा है 4 ट्रेंड्स, पॉइंट इंक्लूडेड एंड वेल डेवलप्ड विद सस्टेन्ड क्लैरिटी, क्लैरिटी आप लोगों की होनी चाहिए। इसमें भी आपको 2 मार्क्स हैं। 1 मार्क्स का क्या आप लोगों का आइडिया, इफेक्टिव स्टाइल, ऑर्डरली सीक्वेंस और सिंगल सीक्वेंस में क्या होता है आप लोगों का इंट्रो, बॉडी और रहता है कंक्लूजन। तो ये आप लोगों का क्या रहता है, इसका 1 मार्क्स रहता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा था पोर्टेबल ब्लेंडर करके, पोर्टेबल ब्लेंडर करके आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा था। रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी का था विद कोप अप टू 15 यूज फॉर चार्जेस। इस तरह से आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं पोर्टेबल ब्लेंडर की। स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स फॉर एफिशिएंट ब्लेंडिंग, बीपीए फ्री। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है। आप लोगों को क्या करना होता है जब आप लोग पैराग्राफ में इसको चेंज करते हो तो 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर आप लोगों को देना होता है बॉडी, सेकंड रहता है आपका बॉडी, और थर्ड पार्ट रहता है आप लोगों का कंक्लूजन। इसी में जो है आप लोगों का एनालिटिकल पैराग्राफ टूटा रहता है 1, 2, 3। इंट्रोडक्शन वगैरह आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इलस्ट्रेट वर्ड यूज करके, डिपिक्ट वर्ड यूज करके। कंक्लूजन में आप लोग एट लास्ट, इट कैन बी कंक्लूडेड, इस तरह के वर्ड्स को लिख सकते हो। और बीच में जो है आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है इसका आंसर, द पोर्टेबल ब्लेंडर ऑफर सेवरल की बेनिफिट। जो आप लोगों को दे रखा था जो पोर्टेबल ब्लेंडर है, ये आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ये आप लोगों का यहाँ तक क्या हो गया, मतलब 5 से 6 वर्ड में कोशिश करा करो आप लोग दो, मैक्सिमम 10-15 वर्ड्स आप लोग लिख सकते हो। वैसे 5 to 10 वर्ड्स में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप लोगों का देखो इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये आप लोगों का पूरा क्या इंट्रोडक्शन, दिस पोर्टेबल ब्लेंडर ऑफर सेवरल की बेनिफिट्स। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब बाकी जो आप लोगों को कंटेंट दे रखा है कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं। इट रिचार्जेबल बैटरी अलाउ फॉर अप टू 15 यूजेस ऑन अ सिंगल चार्ज। तो आप लोगों को देखो 15 यूजेस, अब देखो ये आप लोगों को जो है पहली लाइन पे दे रखा था 15 यूजेस पर चार्ज। अब आप लोगों को बस इसी को चिपका देना था इस लाइन को। स्टार्ट कैसे किया देखो, स्टार्ट किया इट रिचार्जेबल बैटरी अलाउ फॉर अप टू 15 यूज ऑन अ सिंगल चार्ज, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट यूज विदाउट नीडिंग कांस्टेंट रिचार्जिंग। अब देखो इसने क्या बताया आप लोगों का कि फ्रीक्वेंट यूज के लिए आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ दिया नहीं था इन्होंने इसमें। तो इसने खुद से ऐड किया। देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो फ्रीक्वेंट यूज, ये सब चीजें नहीं दी थी, इसने खुद से ऐड किया। तो थोड़ा बहुत आप लोग ऐड भी कर सकते हो। द कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिजाइन एंश्योर इट इज इजी टू कैरी एंड स्टोर। अब देखो ये आप लोगों को पोर्टेबिलिटी को बता रहा है।
तो कॉम्पैक्ट और लाइट वेट जो है आप लोगों का इजी पोर्टेबिलिटी को करता है। तो इजी टू कैरी, पोर्टेबिलिटी का आप लोग क्या लिख सकते हो, इजी टू कैरी। तो थोड़ा सा आप लोगों को जो है लैंग्वेज को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। एंड स्टोर, परफेक्ट फॉर स्टूडेंट ऑन द गो, स्टूडेंट के लिए क्या है, परफेक्ट है। अब देखो स्टूडेंट का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने क्या किया इस लाइन में, इस लाइन में आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, बट फिर भी उसने क्या है थोड़ा सा ऐड कर दिया उसमें मसाला लगाने के लिए जो है, स्टूडेंट ऑन द गो, इजी टू कैरी, स्टोर, परफेक्ट, इस टाइप के वर्ड यूज किए। फिर देखो अगला क्या था, स्टेनलेस स्टील ब्लेड फॉर एफिशिएंट ब्लेंडिंग, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। फिर आगे देखो आप लोग थर्ड लाइन क्या आती है, स्टेनलेस स्टील ब्लेड फॉर एफिशिएंट ब्लेंडिंग। अब इसको कैसे लिखा है इसने, द स्टेनलेस स्टील ब्लेड प्रोवाइड एफिशिएंट ब्लेंडिंग, हेल्प टू मेक स्मूथीज एंड शेक क्विकली एंड स्मूथली। अब देखो इस टाइप का पूरा कंप्लीटली ऐसा नहीं था, स्मूथीज वगैरह उसने अपनी तरफ से ऐड किया। तो स्टेनलेस स्टील ब्लेड है फॉर एफिशिएंट ब्लेंडिंग। तो ये आप लोगों का पोर्टेबल जो है ब्लेंडर है, जो कि आप लोगों का एक तरह से मिक्सर आप लोग कह सकते हो। तो उसके ब्लेड्स वगैरह के बारे में बताया। अब देखो 3 वर्ड है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना। पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन करना है, ये इंट्रोडक्शन दिया आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या रहा आपका इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बारे में बताया जो प्रोडक्ट है यहाँ तक। फिर इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ऐड करना, तो एडिशनली करके आप लोग लिखोगे। और फिर आप लोग जो है ये एडिशनली में आप लोग एक लाइन लिख दिया करो। फिर ओवरऑल करके ये आप लोगों का क्या हो गया, कंक्लूजन। ये वाला पार्ट था आपका कंक्लूजन, ओवरऑल से जो स्टार्ट हुआ है। और इससे ऊपर वाला जो पार्ट था वो क्या था आप लोगों का, वो था आप लोगों का बॉडी। ये क्या है, बॉडी। यहां से पूरा का पूरा ये नीचे तक आप लोगों का बॉडी है, यहां से यहां तक ये ओवरऑल से पहले पहले। तो ये आप लोगों का क्या बॉडी वाला पार्ट हो गया। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को मैक्सिमम चीजें यहाँ पे दे रखी है। अगर हम लोग बात करें, देखो सीबीएसई का मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। सीबीएसई का एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे भी इस तरह के ही क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। ये आप लोगों को मतलब कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया था सैंपल पेपर। अब चॉइस रहती है 5 नंबर की, या तो ये कर लो या ये कर लो। 5 में से जो है आप लोगों को देखो नीचे दे रखा है, या तो ये वाला कर लो या ऊपर वाला। अब आप लोग इसको खुद से करने की कोशिश करना, ये वाला पैराग्राफ को इको फ्रेंडली स्कूल बैक करके। ये 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो ज्यादा ऐसा नहीं कि ग्राफ वाले ही हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। मुझे तो लगता है एक ग्राफ वाला आएगा और एक आप लोगों के नॉर्मल वाला क्वेश्चन आएगा। तो नॉर्मल वाला आप लोग कर सकते हो। इस टाइप से लाइन्स आपको देते हैं, नाउ एनालाइज करके। और 120 वर्ड्स अराउंड में आपको लिखना होता है, 120 वर्ड के अंदर आपको लिखना होता है। इससे ऊपर मत जाना, इससे नीचे चलेगा। 100 to 120 पे आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। ऊपर गए तो बस 10 वर्ड तक ऊपर जाना, उससे ज्यादा ऊपर मत जाना। तो ये देखो आप लोगों को एक पैराग्राफ ये दे रखा था और एक पैराग्राफ ये ऊपर वाला। तो ये आप लोग करके देखना। इसका सॉल्यूशन अगर बात करें देखो, तो सॉल्यूशन ये है, वीडियो को पॉज कर लो, फिर सॉल्यूशन लिखो, फिर इससे मैच करो। ये आप लोगों का सॉल्यूशन दे रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले इंट्रोडक्शन रखना है आपको, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, 8 से 10 लाइन मैक्सिमम। फिर देखो इसके बारे में बताया, बॉडी वाला पार्ट है, ये आप लोगों का बॉडी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। बीच में आप लोग एडिशनली ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में क्या है, ये कंक्लूजन वाला पार्ट है। तो इस तरह से रहता है आप लोगों का। ये बीच में बॉडी वाला पार्ट है और स्टार्टिंग में ये आप लोगों का इंट्रो है। तो इस तरह से आपको रखना है। ये पैराग्राफ मैंने आपको दिखा दिया था। अब एक पैराग्राफ और है, ये वाला पैराग्राफ आप लोग खुद से करने की कोशिश करना। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, इसको खुद से करो, वीडियो को पॉज करके इसको करो और फिर आप लोग मैच करो। आंसर जो है मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। अगला जो है आप लोगों का देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे, द फिगर, ये एडू कार्ड की बुक है, द फिगर चार्ट डिस्प्ले। इस टाइप के आपके टेबल वाले भी आते हैं। अब टेबल में ऐसा नहीं कि सारी रेटिंग्स आप लोग लिखोगे वहां पे, प्रॉपर पूरी रेटिंग्स नहीं लिखोगे, नहीं तो फिर ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे वहाँ पे, न्यूमेरिकली ज्यादा आपका पैराग्राफ दिखेगा, फिर आपकी जो है राइटिंग स्किल्स नहीं चेक होगी ना वहाँ पे। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उसके पूरे नंबर्स नहीं लिखने। देखो ये आप लोगों को क्या दे रखा है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर 120 वर्ड। इसमें क्या करा है इन्होंने, ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे देखो अलग अलग क्या है, द चार्ट बिलो डिस्प्ले द रिगार्डिंग ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफ 4 एज ग्रुप इन 6 कैटेगरी। 4 एज ग्रुप के हैं, एक तो टीन्स, 20s, 30s, 40s। टीन्स हो गए आपके 20 से नीचे वाले। तो इसमें आप लोगों को देखो अलग अलग कैटेगरी से 6 न्यूज, डाउनलोड्स, बाइंग प्रोडक्ट, ऑनलाइन गेम, सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट, सर्चिंग फॉर पीपल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, न्यूज जो है सबसे ज्यादा कौन सुनते हैं, 40+ जो एज वाले हैं, 40 के एज वाले ग्रुप वाले। डाउनलोड सबसे ज्यादा कौन करते हैं, टीन्स करते हैं। फिर इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे सर्चिंग प्रोडक्ट कौन करता है, 85 जो है आप लोगों का 40 एज प्लस वाले। प्रोडक्ट के लिए 0 कौन है यहाँ पे, टीन्स बिल्कुल भी सर्च नहीं करते। तो इस टाइप से ऑनलाइन गेम सबसे ज्यादा कौन खेलते हैं, टीन्स। और जो आप लोगों का इस तरह से आप लोगों को डेटा को डिपिक्ट करना है। अब स्टार्ट आप लोग कैसे करोगे, स्टार्ट में जो है आप लोग द पैराग्राफ इलिस्ट्रेट ऐसे करके, डिपिक्ट्स ये वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो, इलिस्ट्रेट स्टार्ट करने के लिए, या फिर डिपिक्ट्स, इस टाइप के वर्ड को आप लोग यूज कर सकते हो। लास्ट में आप लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, एट लास्ट। ये 2 चीजें आप लोग ध्यान रखना, एट लास्ट, इट कैन बी कंक्लूडेड, ये आप लोग कंक्लूजन में लिख सकते हो, इट कैन बी कंक्लूडेड
ये आप लोग कंक्लूजन में डाल सकते हो। और इस टाइप से आप लोग चलो, बीच में जो है आप लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। बॉडी में जो है आप लोग, बॉडी वाले पार्ट में क्या करते हो, आपको एक्सप्लेन करना होता है, एविडेंस देने होते हैं। तो आप लोग खुद से इसको करने की कोशिश करो, मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। देखो आंसर जो रहेगा आप लोगों का कुछ इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। द पैराग्राफ, द ग्राफ ऑफर्स अ लुक एट द ऑनलाइन बिहेवियर ऑफ इंडियन सोशल मीडिया यूजर, इस टाइप से। द ग्राफ ऑफर अ लुक एट द ऑनलाइन बिहेवियर ब्रोकन अप बाय एज ग्रुप, ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा आप लोगों का यहाँ तक आप लोगों का क्या बॉडी वाला पार्ट हो गया। आप सारे नंबर्स आपको नहीं देने, बस मैक्सिमम वाला दे दो और मिनिमम वाला दे दो। फिर फाइनली करके आप लोग क्या करोगे, कंक्लूजन वाला पार्ट करोगे। या आप लोग इसको देख लेना, ज्यादा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो में जो है लेंथ लंबी हो जाएगी। एक आप लोगों का जो है ये पैराग्राफ है कुछ, इसके भी आप लोग देखो, ये पैराग्राफ आपको दे रखे हैं। ये आप लोगों का कैसा है, पाई ग्राफ, इसको कर सकते हो आप लोग सिंपल। फिर इसका जो है आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है पैराग्राफ का, ये आप लोगों का हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आप लोगों का क्या हो गया, बीच में बॉडी वाला पार्ट हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, कंक्लूजन। तो बस ये आप लोग क्वेश्चंस करो, इनकी प्रैक्टिस करो। बाकी एक सीबीएसई का क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे दिया था, सीबीएसई वाला जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों का। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, ये वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको आप लोग देखो, करो इसको। इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, ये सॉल्यूशन है आप लोगों का। ये जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहता है शुरू में। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये आप लोगों का लाइन है इंट्रोडक्शन वाली। फिर इसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ से चलेगा आपका यहाँ तक बॉडी, और लास्ट में जो है आप लोगों का ये यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका कंक्लूजन, इस टाइप से। तो आप लोग खुद से भी लिखो, और काफी इजी रहता है, बस कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को जरूर से शेयर करना। कल आप लोगों के जो है लिटरेचर के लेक्चर्स आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।